नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, उसमें हम गाय भैंस भेड़ बकरी ये चीजें कंप्लीट करा दिए हैं। अब आज की वीडियो में जो है हम मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री या पोल्ट्री मैनेजमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 5वां चैप्टर है। वैसे तो गाय भैंस भेड़ बकरी ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर है ये। और इस सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो लाया हुआ था एनिमल हस्बेंड्री का, तो उसको भी आपको देखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जो है क्या देखेंगे। तो देखिए, ये जो आपका पोल्ट्री है, मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री, इसमें हम इसके आधारभूत तत्व देखेंगे, मुर्गियों की नस्लें देखेंगे, और कुक्कुट का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो देखेंगे। आज की वीडियो में देखिए हम क्या क्या देखेंगे। पहले देखते हैं आधारभूत तत्व यानी बेसिक पॉइंट्स। तो देखिए, पहले हम देखेंगे मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक है, यानी जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका जो वर्गीकरण है, जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, किंगडम यानी जगत होता है जंतु यानी एनिमेलिया, फाइलम होता है कॉर्डेटा, क्लास होता है एवीज। अब देखिए, आपको ध्यान ये देना है कि इससे पहले गाय भैंस भेड़ बकरी सारी चीजों का जो क्लास था वो क्या वहां पर होता था, क्या होता था, देखिए वो वहां पर होता था आपका, अगर आप देखेंगे तो वहां पर उनके क्लास जो है वो होते थे मेमेलिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में देनी है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पक्षी में जाएंगे तो यहाँ पे इनका क्लास एवीज होता है या पक्षी होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है गैलीफार्म। ठीक है, मुर्गी का ऑर्डर जो है, जिसको गण बोलते हैं, ये होता है गैलीफार्म। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले हमने आपको जो गाय भैंस भेड़ बकरी बताई थी, उसमें हमने ऑर्डर क्या बताया था? ठीक है, तो उसमें हमने ऑर्डर बताया था, देखिए जैसे हमने ट्रिक आपको बताई थी, KPCOFGS। ठीक है, तो किंगडम हमने बताया था आपको, गाय भैंस भेड़ बकरी चारों का जो है किंगडम एनिमेलिया होता था। ठीक है, फाइलम जो है कॉर्डेटा होता था, क्लास मेमेलिया होता था, ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आर्टियोडेक्टाइला होता था। लेकिन मुर्गी का ऑर्डर क्या है? गैलीफार्मा। फैमिली क्या है? फेसिएंडी। ये आपको ध्यान में रखना है, मुर्गी की जो फैमिली होती है वो फेसिएनिडी होती है। ठीक है, जीनस गैलस होगा और जो स्पीसीज है वो गैलस होगी। ठीक है, ये गैलस गैलस ये मेनली जो यहाँ पर जो आपकी सब स्पीसीज गैलस गैलस डोमेस्टिकस है। ठीक है, इसके पूरा आपको देखिए मुर्गी का जूलॉजिकल नेम याद करना है, गैलस डोमेस्टिकस या गैलस डोमेस्टिका। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी गाय भैंस भेड़ बकरी का याद करने की, मैंने बताया था KPCOFGS, और दूसरी ट्रिक थी ACM में, ACMA यानी किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। ठीक है, अब ऐसे ही एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, आर्टियोडेक्टाइला, तो ऐसे आपको चीजें मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए गुणसूत्र संख्या मुर्गी में 78 होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। भैंस में आपको पता है 48-50 होता है, गाय में 60 होता है, बकरी में 54 होता है, और नहीं हाँ ठीक है, बकरी और गाय में 60 होता है और भेड़ में 54 होता है। देखिए, जो प्रौढ़ नर यानी एडल्ट मेल होता है, इसको कॉक बोलते हैं, और एडल्ट फीमेल को हेन बोलते हैं, यंग मेल को कॉकरेल बोलते हैं, और यंग फीमेल को पोलेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर इनका जो श्वास दर है, रेस्पिरेशन रेट, वो 15 से 30 बार होता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30-30 बार ये सांस लेती हैं। इसलिए आप देखेंगे तो इनका जो ये मतलब इनका जो बॉडी है वो हीटेड रहता है काफी ज्यादा। ठीक है, गले के पास आप उंगली लगाकर देखेंगे तब देखेंगे ये मतलब हाफती रहती हैं। ठीक है, और पल्स रेट यानी नाड़ी गति 300 बार पर मिनट होती है। बधिया कृतना जो कास्ट्रेटेड मेल होता है उसके कैपन बोलते हैं, और मीट इनका चिकन कहलाता है। तो सबको पता होगा कि मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इनका नवजात जो न्यू बर्न होता है उसको चिक कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया हैचिंग कहलाती है, और इनका ग्रुप जो है वो फ्लॉक कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो इनमें मैथुन क्रिया होती है उसको सर्विंग बोलते हैं, जो कपलेशन इसमें होता है, कपलिंग। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी देखिए, तो चिक चूजा क्या होता है, तो देखिए 0 से 8 सप्ताह तक की आयु का जो इनका बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से 8 से 18 सप्ताह में आ गया तो वो रियरर्स कहलाएगा। ग्रोवर्स प्रबंधन के लिए यानी ग्रोवर्स प्रबंधन मांस के लिए 8 सप्ताह की आयु के जो चूजे होते हैं उनको हम अगर मांस के लिए पालेंगे तो वो ग्रोवर्स प्रबंधन में आएंगे। और लेयर्स देखिए, लेयर्स अंडा देने वाली मुर्गियों को कहते हैं, और ग्रोवर्स जो है वो मांस वाली मुर्गियों को। ठीक है,
यहाँ पर देखिए सामान्यतः अंडा उत्पादक मुर्गी 2020 से 22 सप्ताह में अंडा उत्पादन कर लेती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रॉयलर्स मांस उत्पादन करने के लिए करने वाले मुर्गों को ब्रॉयलर्स कहते हैं मुर्गी को। और प्रायः मांस का उत्पादन 8 से 10 सप्ताह में हो जाता है प्रारंभ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखिए, डिबीकिंग क्या होता है। देखिए डिबीकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है चोंच काट देना, ठीक है। देखिए नाम लिया डी बीकिंग, डी मतलब हटाना, बीकिंग मतलब बीक यानी उसकी चोंच को हटा देना, ठीक है। 4 से 5 माह की आयु में डीबीकिंग कर दिया जाता है। इसमें ऊपर की चोंच का 1/4 भाग काटेंगे और नीचे की चोंच का 1/8 भाग काटेंगे, ठीक है। अब डीबीकिंग क्यों करते हैं वो देखिए। डीबीकिंग करते हैं ताकि जो मुर्गियां चूजे हैं मुर्गियां हैं वो कैनाबोलिज्म ना कर पाए। कैनाबोलिज्म क्या होता है, तो वो एक दूसरे को अपनी चोंच मार के घायल कर देती हैं, अंडे भी फोड़ देती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसके अंतर्गत निम्न मुर्गियों के द्वारा जो निम्न कार्य किए जाते हैं। कौन से कार्य, तो आपस में पंख नोच डालते हैं, पंखों को काट डालते हैं, आपस में एक दूसरे को नोचने लगते हैं, अंडों को तोड़ने लगते हैं। देखिए अब उनकी गलती नहीं है कि वो सब काम करते हैं। देखिए इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको डीबीकिंग की प्रोसेस बताऊं तो देखिए एक गर्म, आप जाइएगा गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर देख लीजिएगा कि डीबीकिंग की प्रोसेस होती क्या है। उसमें यह होता है कि एक गर्म लोहा होता है, बहुत ही धारदार गर्म लोहा होता है, और उसी के नीचे जो मुर्गी होती है या चूजा होता है उसके चोंच को उसी गर्म लोहे से एकदम दर्दनाक प्रोसेस में काट दिया जाता है, ठीक है, बिना कोई एनेस्थीसिया दिए, यानी बिना उसको सुन्न किए ऐसा ही काट दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब उनकी चोंच काट देते हैं तो वो खाना पीना नहीं खा पाते हैं और कुछ टाइम बाद जो है वो मर भी जाते हैं। ऐसी भी प्रोसेस देखने को मिलती है। अब उसमें भी हम ही लोगों की गलतियां, इंसानों की ही, कि क्यों। देखिए अब छोटे छोटे पिंजरों में जबरदस्ती चूजे और मुर्गियों को भरा जाता है, इससे वो परेशान होकर एक दूसरे को चोंच मारते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम उसके चोंच को ही काटना शुरू कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है ये, कभी आप देखिएगा सर्च करके, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर खस्सीकरण यानी कैपोनाइजेशन। देखिए जो वयस्क मुर्गा होता है उसमें क्या किया जाता है, उसका जो उसमें बधिया करते हैं उसको, अभी बधियाकरण हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कास्ट्रेशन करते हैं। तो इस विधि को देखिए, वैसे तो कास्ट्रेशन होगा लेकिन अगर मुर्गियों के संदर्भ में अगर हम बधियाकरण करते हैं तो इस विधि को बोलते हैं खस्सीकरण यानी कैपोनाइजेशन। ये आपको पता भी होगा। कैंडलिंग क्या होता है, तो अंडे होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उसको कैंडलिंग बोलते हैं। अब अंडे के अवयव देखिए, तो अंडा क्या है, एक अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। अंडे का औसतन भार जो है वो 57.5 या 58 ग्राम होता है। देखिए मेनली आपको 58 ग्राम देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली 57.5 ग्राम होता है। देसी मुर्गी का वार्षिक अंडा उत्पादन 60 अंडे होता है और विदेशी मुर्गी का वार्षिक अंडा उत्पादन 260 मुर्गी मतलब 260 अंडे होता है। ये जबरदस्ती इनसे अंडे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अवयव क्या है, तो मुर्गी में जो इसका अब अंडे का इसका अवयव होता है, अंडे में इसके 66% जल पाया जाता है, प्रोटीन 11.5 से 12% पाई जाती है, 10% वसा पाई जाती है, 11% खनिज पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली लोग कहते हैं कि जो अंडा है ये सोर्स है प्रोटीन का। वैसे सही भी है क्योंकि 11.5-12% प्रोटीन पाया जा रहा है। लेकिन अगर देखिए अगर आप वहां पर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स में जाएंगे तभी हमारा सोयाबीन भी तो है जिसमें 42% प्रोटीन पाया जा रहा है, वो भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर सोयाबीन की कल्टीवेशन ऑलरेडी हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं अपने चैनल पर, 11th एग्रीकल्चर में देखेंगे आप सस्ते ज्ञान। देखिए ब्रूडिंग यानी लालन पालन क्या होता है, तो चूजों की देखभाल करना। टाइप्स ऑफ ब्रूडिंग दो प्रकार की होती हैं। पहला है नेचुरल ब्रूडिंग यानी आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, प्राकृतिक लालन पालन। दूसरा आर्टिफिशियल ब्रूडिंग यानी जिसको बोलते हैं कृत्रिम लालन पालन। पहले देखिए नेचुरल ब्रूडिंग क्या होती है, एनबी यानी प्राकृतिक लालन पालन। तो इसमें प्राकृतिक ब्रूडिंग में जो कुड़क मुर्गी होती है जिसको ब्रूडी हेन बोलते हैं उसको काम में लिया जाता है और इसके लिए देसी नस्ल की मुर्गियों को यूज में लिया जाता है। कृत्रिम लालन पालन जिसको आर्टिफिशियल ब्रूडिंग बोलते हैं, तो इसमें चूजों के लालन पालन के लिए निम्न 3 मतलब जो है वो विधियां बनाई जाती हैं। देखिए इसमें 3 चीजें कौन कौन सी हैं। पहला है ठंडी दरबा विधि, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्रूडिंग। दूसरा है गर्म दरबा विधि जिसको बोलते हैं वार्म ब्रूडिंग। और तीसरा है विद्युत या बैटरी दरबा विधि जिसको बोलते हैं यानी बैटरी ब्रूडिंग। यही सबसे अच्छा रहता है वैसे आप देखेंगे क्योंकि इसमें आप गर्म ठंडा दोनों कर सकते हैं बैटरी की मदद से, ठीक है। प्राय 14 से 16 घंटे तक चूजों को यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इनमें
जो चूजे होते हैं इनका तापमान जो है वो उम्र के साथ जो है घटता रहता है। यहाँ पर देखिए, नहीं मतलब उम्र का नहीं, यहाँ पर ये दिखा गया है कि अगर कितना मतलब एज का चूजा रहेगा तो कितना हम टेम्परेचर रखेंगे ब्रूडर उसका, ठीक है, ब्रूडिंग का। तो 1 सप्ताह, 0 से 1 सप्ताह तक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में है ये, ठीक है। 1 से 2 सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे, 2 से 3 सप्ताह में 85 कर देंगे, फिर 3 से 4 सप्ताह में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 4 से 5 सप्ताह में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे, ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रायः चूजों के वृद्धि एवं विकास हेतु 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चूजों में लिंग निर्धारण, मेथड ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन इन जो है आपका चिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 विधियां होती हैं। पहला है वेंट मेथड, जिसको बोलते हैं गूदा विधि, ये सर्वोत्तम है, आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी है आपकी चिक सेक्सिंग मशीन, यानी चिक सेक्सिंग मशीन को बोलते हैं। तीसरी है ऑटो सेक्सिंग, यानी स्वयं लिंग निर्धारण, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करूं, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पर चूजों को रहने के लिए औसतन 60 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। लेयर्स को 1 फुट, 1 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। भारी नस्लों को जो है औसतन 2 से 3 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः कुक्कुटों को, जो आपके पोल्ट्रीज होते हैं, उनको 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट देने की आवश्यकता है, और लेयर को 18% प्रोटीन देना चाहिए, ब्रॉयलर को 16% प्रोटीन देना चाहिए। देखिए लेयर्स जो है उसको 18% प्रोटीन इसलिए देंगे क्योंकि वो उससे अंडा उसे उत्पादन करना है, ठीक है। ब्रॉयलर को 16% देंगे। चिक को 36 घंटे तक, यानी 36 आवर्स, 36 घंटे तक आहार नहीं देंगे, 1.5 दिन तक, ठीक है। चूजों को प्रारंभिक अवस्था में क्या करेंगे, तो दिए जाने वाले जो आहार होता है, देखिए चूजे को प्रारंभिक अवस्था में आहार देंगे, उसको बोलते हैं स्टार्टर। इसको आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मुर्गी का हमने जो बेसिक, जो इसका इंट्रोडक्शन है, आधारभूत तत्व, उसको हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर देखिए सिलेबस में क्या यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, आधारभूत तत्व, ये आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद एक और लेक्चर लाएंगे मुर्गी का, उसमें उसकी नस्लें कंप्लीट कराएंगे, और तीसरे लेक्चर में कुक्कुट का पाचन तंत्र, ठीक है। देखिए चूंकि ये बड़ा मतलब चैप्टर पड़ जाता है, इसलिए 3 लेक्चर में हमने क्लासीफाई किया है। अब अगले लेक्चर में मुर्गी के हम आपको नस्लें बताएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके अपने नोट जो है बना सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करें।